ये हो गया ओपन। जो लेप्रोस्कोपी है वो भी सेम ही है, बस उसमें पोर्स डालने हैं। प्री ऑपरेटिव मेथड्स लैप कोली के भी सेम होंगे, ABCDE से जो किए थे हमने। तो लेप्रोस्कोपी के लिए हमारे पास पोर्स हैं। तो लेप्रोस्कोपिक में हमने उसकी सबसे पहले इसके कितने मेथड्स हैं, इसमें 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने उसको एनेस्थीसिया दिया, ठीक है, और स्पाइन पोजीशन पे लिटा दिया, ठीक है। पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया, स्पाइन पोजीशन पे लिटा दिया। फिर हमने उसकी एब्डोमेन तक एक्सेस करनी है और इंसफलेशन करनी है, ठीक है। तीसरे स्टेप का नाम है एब्डोमेन एक्सेस एंड इंसफलेशन, हवा भरनी है उसके अंदर। एब्डोमेन एक्सेस और इंसफलेशन में 2 स्टेप्स हैं। इसको न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करनी है इसमें, और इसमें हमने पोर्स डालने हैं, इसे ट्रोकार्स भी कहते हैं, ठीक है। पहले में जनरल एनेस्थीसिया दिया, दूसरे में हमने स्पाइन पोजीशन में डाल दिया, तीसरे में एब्डोमिनल एक्सेस एंड इंसफलेशन। 4th स्टेप में हमने इसको राइट ट्रेंडी-लैंडबर्ग पोजीशन में लटा देना है पेशेंट को, और स्लाइटली रोटेट कर देना लेफ्ट साइड पर। राइट पोजीशन है और रोटेशन थोड़ी सी करनी है लेफ्ट साइड पे। राइट ट्रेंडी-लैंडबर्ग पोजीशन, स्लाइटली रोटेटेड टू द लेफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 5th स्टेप में हमने गॉल ब्लैडर को एक्सपोज और डायसेक्शन करना है। ये वैसे ही है जैसे पहले हमने ओपन में किया था। 6 नंबर पे हमने क्लोयर कर देना है। तो सबसे पहले हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया, सुपाइन पोजीशन है, नीमो एब्डोमिनल एक्सेस एंड इंसफलेशन है। एब्डोमिनल एक्सेस में नीमोपेरिटोनियम कैसे क्रिएट करते हैं, 2 मेथड्स है इसके, ओपन टेक्निक है और क्लोज टेक्निक है। ओपन टेक्निक हम कैनुला से करते हैं, ओपन टेक्निक में हैसन कैनुला, इसको हम याद कर सकते हैं कि ओपन हसन आज़ाद हो गया, वारस बंद हो गया, क्लोज हो गया। ओपन टेक्निक हम हैसन कैनुला से करते हैं और क्लोज टेक्निक हम वारस नीडल से करते हैं। और ये जो क्लोज टेक्निक यूज़ करते हैं वारस नीडल से यूज़ की जाती है। हैसन में ओ आता है ना, तो ये ओपन टेक्निक है। इसके बाद हमने ट्रोकार्स डालने हैं, ठीक है। ट्रोकार्स हमने इसकी डालने हैं 4 डालने हैं हमने। एक एपिगैस्ट्रियम पे डालना है, लगाना है। 2 10 mm के होते हैं और 2 5 mm के होते हैं, ठीक है। एपिगैस्ट्रियम में लगा देना है, जो सर्जन अपने राइट हैंड में पकड़ेगा। अम्बलाइकस पे एक डालना, सबसे पहले अम्बलाइकस पे जिसमें कैमरा होगा, लेप्रोस्कोपिक कैमरा 10 mm का डालना है। और एपिगैस्ट्रियम में डालना है, वो सर्जन अपने राइट हैंड में पकड़ेगा, ये भी 10 mm का है। 5 mm के जो डालने हैं वो सब कोस्टल एरियाज़ में डालने हैं। एक मिड क्लेविकुलर लाइन पे लगाना है और एक एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे, ठीक है। एक हमने मिड क्लेविकुलर लाइन पे लगाना है और एक हमने एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। सर्जन के राइट हैंड के लिए जो था वो एपिगैस्ट्रियम में था, और जो मिड क्लेविकुलर लाइन पे वो सर्जन के लेफ्ट हैंड में होगा, ठीक है, वो ट्रोकार। और जो हमने लगाया ना एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे, उससे हमने उस फोर्सेप्स पकड़ना है, वो फोर्सेप्स के लिए है। इसके अलावा ना सिंगल पोर्ट कोलिसिस्टेक्टमी भी अंडर डेवलपमेंट है। अब गॉल ब्लैडर का फंडस हमने देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसको पकड़ लिया और उसको पीछे रिट्रैक्ट कर लिया। उसमें हमने नेक पकड़ी थी, ठीक है। सबसे पहले हमने गॉल ब्लैडर का फंडस पकड़ा, फिर गॉल ब्लैडर का जो इनफंडिबुलम है ना उसको पकड़ लिया। गॉल ब्लैडर का जो फंडस है उसको उसकी सुपीरियर रिट्रैक्शन करनी है, और जो इनफंडिबुलम है उसको हमने लेटरली रिट्रैक्शन करनी है। अब जब हम इसको पकड़ेंगे तो हमें नज़र आ जाएगी कैलेट ट्रायंगल। उसके बाद ना कैलेट ट्रायंगल के ऊपर जो पेरिटोनियम है उस पर इंसिजन दे देनी है। मैंने ओपन में आपको कह दिया था कि गॉल ब्लैडर के ऊपर जो पेरिटोनियम है उसको इंसिजन देनी है। उधर ना कैलेट ट्रायंगल ही हमने ढूंढनी है, उसके ऊपर जो पेरिटोनियम होती है उसको हमने इंसिजन देनी है। कैलेट ट्रायंगल में 2 डक्ट होती हैं, सिस्टिक डक्ट होती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है, इसके अलावा इंफीरियर एज ऑफ द लिवर होता है, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट और इंफीरियर एज ऑफ लिवर। अब इसके ऊपर जो पेरिटोनियम है वैसे इसको कट कर देंगे, फिर हमने सिस्टिक डक्ट को लाइगेट करके डिवाइड कर देना और सिस्टिक आर्टरी को। फिर हमने गॉल ब्लैडर की डायसेक्शन करनी है, उसको हमने लिवर से बेड से अलग कर लेना है और एपिगैस्ट्रिक पोर्ट से बाहर निकाल लेना है। क्लोजर के लिए हमने इरिगेशन करनी है राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रियम की। इरिगेशन कर दी, उसके बाद हमने पोर्ट्स निकाल लेना है, और पोर्ट्स के दौरान ना जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने अंदर क्रिएट की है ना उसको इसके आहिस्ता से निकलने देना है। इरिगेशन के लिए रिमूव कर दिया और एस्केप ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सूचर्स लगा देने हैं, जो अम्बलाइकल फेशिया है ना उसको हमने क्लोज कर देना है विद स्टे सूचर्स। ये डायग्राम से देख लें तो उसमें सबसे पहले हमने पेरिटोनियम जो थी ना उसको हमने ओपन किया ब्लंट डायसेक्शन से। उसके बाद हम सबसे पहले 60 डक्ट को आइसोलेट किया, फिर उसको की क्लिपिंग कर ली और डिवाइड कर दिया। इसी तरह सिस्टिक आर्टरी को भी पहले डायसेक्ट किया, क्लिप किया और डिवाइड कर दिया। 3 चीज़ें हैं, डायसेक्शन, क्लिपिंग और डिवाइड।
सेकेंड पे हमने गॉल ब्लैडर को डायसेक्ट करने लेना फ्रॉम इट्स बेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक हुक। दिस इज़ ऑल अबाउट द कोरिसिस्टेक्टमी। थैंक यू।